नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर हिमाचल प्रदेश से। आज आपके लिए पार्ट नंबर 8 लेकर के आया हूं, जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, पिछले 7 पार्ट में अलग अलग तरह के कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ परिवार में कोई ट्रेजेडी हुई है, उसमें अच्छा क्या हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को, किसी को, बेटी को तलाक दे दिया। कोई कह रहा है कि हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो इसमें अच्छा क्या हुआ, जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। तो इसको मैं आज आपको कर्मा के माध्यम से समझाऊंगा कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं और उसका फल कैसे मिलता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पास्ट के कर्म पास्ट में होते हैं, प्रेजेंट के कर्म प्रेजेंट में होते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर मैं तर्क नहीं करूंगा, पर एक बात जरूर कहूंगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये जो पहली 7 वीडियो थी, इन 7 वीडियो से बेस्ट वीडियो आज की है, जो आपको ये समझाएगी कि जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको महत्वपूर्ण वीडियो की इंफॉर्मेशन समय पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला कर्म जो हम शरीर से करते हैं, कोई भी काम करते हैं शरीर से, बॉडी से। और दूसरा कर्म दोस्तों जो हम लैंग्वेज से करते हैं, भाषा से करते हैं, जुबान से करते हैं। और तीसरा कर्म होता है दोस्तों जो दिखता नहीं है, जो मन से होता है। अब इन तीनों कर्मों में से लोग ज्यादातर वैल्यू देते हैं बॉडी के कर्म को और जुबान के कर्म को। और मन के कर्म का तो लोगों को लगता है कि किसको पता चलता है कि मन में मैं क्या सोच रहा हूं। अल्टीमेटली दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो कर्म है वो मन का ही है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। अल्टीमेट सबसे इंपॉर्टेंट जो कर्म है वो मन का कर्म है। मन के कर्मों का ही कुदरत और ईश्वर फल देता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं दोस्तों। आपका कोई दुश्मन व्यक्ति है, आपके सामने आकर के बैठता है, सबसे पहले आपके मन में विचार आएगा, उसके प्रति नेगेटिव बातें आएगी। उसने जो भी आपके साथ बात की है वो या तो आपको मन ही मन में विजुअल दिखेगी, या तो काइनेस्थेटिक सेंस में फील होगी, या उनके ऑडियो सुनना आपको शुरू हो जाएंगे। तो आपके मन में जैसे वो विचार आया तो आपने वाणी से कुछ बोल दिया, जुबान से कुछ उसको बोल दिया, 2-4 शब्द गाली के बोल दिए, और उसने भी सामने से रिएक्ट किया, और उसके बाद आपस में आपकी लड़ाई हो गई और आपने उसको 2-4 थप्पड़ मारे और उसने भी आपको 1-2 थप्पड़ मारे। अब देखो, शरीर का कर्म जो था वो कहां से आया? मन से आया दोस्तों। सबसे पहले आपने मन में सोचा, उसके बाद जुबान से कहा, उसके बाद शरीर से रिएक्ट किया। अब दोस्तों इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, पॉजिटिव एग्जाम्पल से। कोई आपका दोस्त है, उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, वो बहुत गरीब है। अब आपके साथ उसने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई थी पास्ट में, और आज आपको वो मिलता है। जैसे मिला तो सबसे पहले मन में आपके उस दोस्त के प्रति क्या जागेगी? करुणा। जब करुणा जागेगी तो उसके प्रति प्यार और स्नेह होगा, तो आप उसको जुबान से शेयर करने की कोशिश करेंगे। आप उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि चलो ये वक्त भी गुजर जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है, भगवान ने कुछ सोच करके ये किया होगा। तो दोस्तों, सामने वाला जो व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले आपके मन में भावना आई, फिर आपने जुबान से, फिर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जो भी रिएक्ट करेगा, आपने उसको खाने के लिए कुछ शरीर से ला करके दिया, कुछ फ्रूट्स दिए या कुछ पैसे दिए, या आपने उसको गले लगाया। अब सबसे पहले आपकी बात किस में आई? मन में आई, उसके बाद जुबान में, उसके बाद आपने शरीर से वो काम किया। दोस्तों, अल्टीमेट सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सबसे प्रधान कर्म कौन हुआ? मन का कर्म हुआ। अब इसको मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये सिर्फ उदाहरण है, सीरियसली इसको मत लेना, समझने के लिए जरूरी है। एक व्यक्ति है, जंगल के रास्ते में से बैग लेकर के जा रहा है, उस बैग में कुछ उसने पैसे डाले हैं। सामने से दूसरा व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति चोर होता है। उसको लगता है, उसका बॉडी लैंग्वेज देख करके, कि इसके अंदर पैसे हैं। उसके मन में आया क्यों ना इसको लूटा जाए, और चलते चलते जैसे उसके नजदीक पहुंचता है तो जुबान से उसको बोल देते हैं कि इस बैग को मुझे दे दे। वो आदमी कहता है कि मेरा बैग है, मैं क्यों दूं। अब उस व्यक्ति को वो उस बैग को लेने के लिए डराता धमकाता है जुबान से, पर वो उस बैग को नहीं देता है। उसके पास अब ऑप्शन नहीं होता, वो चाकू निकालता है और उसके पेट में डाल देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति है, वो बीमार है, उसके पेट में दर्द लगी है और वो डॉक्टर के पास चला जाता है। उसके मन में आता है कि मैं क्यों ना डॉक्टर के पास चला जाऊं। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जुबान से कहता है कि क्या हुआ? वो कहता है कि पेट में दर्द है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड निकालता है और अल्ट्रासाउंड निकालने के बाद देखता है इसका अपेंडिक्स फट गया है। अब डॉक्टर कहता है कि आपका अपेंडिक्स फट गया, इसका इलाज ये किया, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब दोस्तों, ऑपरेशन करने के लिए वो तैयार होता है। सबसे पहले मन में आया डॉक्टर के पास जाऊं, फिर डॉक्टर के साथ वार्तालाप की जुबान से। अब तीसरा, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया और चाकू से उसका पेट फाड़ दिया, और अनफॉर्चुनेटली उस व्यक्ति की डेथ हो गई।
अब चोर ने भी वही काम किया था, डॉक्टर ने भी वही काम किया, परंतु चोर के काम में दुर्भावना थी, नेगेटिविटी थी, डॉक्टर के काम में सद्भावना थी, पॉजिटिविटी थी। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, डॉक्टर और चोर दोनों को ईश्वर एक ही सजा देगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि चोर के मन में जो बात थी वो नेगेटिव थी, डॉक्टर के मन में जो बात थी पॉजिटिव थी। डॉक्टर उसको बचाना चाहता था, चोर उसको मारना चाहता था। अब आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप चाहे जुबान से कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करो, शरीर से चाहे खाने को उसको कितना भी अच्छा भोजन दे दो, दोस्तों अगर मन आपका मैला होगा, मन में नेगेटिविटी होगी, तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। अब दूसरी तरफ आपके घर में कोई दोस्त आता है, मन अगर आपका सच्चा है, चाहे नमक के साथ उसको रोटी खिला दो, दोस्तों उसका फल आपको 110% ईश्वर देगा ही देगा। अब आपने अपने जीवन में अच्छे बुरे क्या कर्म किए हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता, परंतु आज से एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, मन से हम जो काम करते हैं दोस्तों फल हमें उसका ही मिलता है, चाहे शरीर से करे, वाणी से करे, ना करे, उसका कोई महत्व उतना ज्यादा नहीं होता है। जरूरी है शरीर का कर्म भी जरूरी है, जुबान का कर्म भी जरूरी है, लेकिन आपके मन में उस काम को लेकर के क्या भावना है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो शरीर का कर्म होगा, वाणी का कर्म होगा, उसका फल मिलता है। सेम दोस्तों, एक आपका दुश्मन होता है, उसको जब आप गाली देते हैं, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, बहुत बुरा व्यक्ति है, और उसको आप गाली देते हैं, कुत्ता, कमीना, गधा बोल दिया आपने, तो अंदर से आपको कितना गुस्सा, एंगर आता है। और दूसरा आपका बेटा है, वो कीचड़ में खेल रहा है, कीचड़ से खराब हुआ है, और वो आपके घर में आता है और उसको देख करके उसको भी आप यही शब्द बोलते हैं, कुत्ता, कमीना, गधा। तो पहले में क्या था, बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी थी, दूसरे में क्या था, बहुत ही ज्यादा स्नेह और प्यार था। एक जगह आपने शब्द बोले वही, दूसरी जगह शब्द बोले आपने वही, परंतु दोनों शब्दों में अंतर था दोस्तों। अपने बेटे के लिए प्यार और स्नेह था, और उस दुश्मन के लिए दुर्भावना और नेगेटिविटी थी। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप ये सोचते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए नहीं होता है, तो दोस्तों अपने कर्मों को एनालाइज करो। क्या पता हो सकता है आप जुबान से कुछ और बोल रहे हैं, शरीर से कुछ और कर रहे हैं, मन आपका दुर्भावना से भरा हो, नेगेटिविटी से भरा हो। दूसरी तरफ पॉजिटिव भी हो सकता है आपका मन बहुत ही पॉजिटिव हो और बाहर मुंह से आप थोड़ा नेगेटिव भी बोलते हो, या शरीर से आप नेगेटिव काम करते हो। अल्टीमेटली जो फल मिलता है वो मिलता है मन के ही कर्मों का। परंतु दोस्तों अगर मन से आपकी भावना अच्छी होगी, वाणी भी आपकी बहुत ही अच्छी होगी, और शरीर के कर्म भी बहुत बेस्ट होंगे। तो अब दोस्तों आप बोलेंगे इसमें जो होता है अच्छे के लिए क्या हुआ? ये अच्छे के लिए वह 7 वीडियो जो आपको बनाई थी, उसमें आपने जो कमेंट्स किए, उन कमेंट्स से मुझे नई चीजें सीखने का मौका मिला। नई चीजें सीखने के बाद आज ये जो 8वीं वीडियो मैंने लाई, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। अगर दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में अलग अलग तरह के कमेंट नहीं किए होते तो शायद ये वीडियो मैं आपके लिए नहीं बनाता। ये वीडियो बनाने का सबसे मेन कारण यही था कि मन का जो कर्म होता है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा और प्रधान कर्म होता है, इसीलिए मन से संबंधित, कर्म से संबंधित ये वीडियो बनानी बहुत ज्यादा जरूरी थी दोस्तों। कम से कम आज आपको अपने कर्मों का पता चल गया। आज के बाद ये गलती कभी मत कीजिएगा कि मन मैला होकर के बाहर जुबान से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, शरीर से कोई गलत काम कर रहे हैं। दोस्तों मन आपका साफ होना चाहिए, मन में सद्भावना होनी चाहिए जुबान से और शरीर से, उसके बाद कार्य अपने आप ही अच्छे होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि भविष्य में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक यूं ही चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।